देखो आपके सामने दो तरह के ग्राफ होते हैं बेटा लेंस के लिए। एक तो ग्राफ बिटवीन होता है 1/b एंड 1/u, ये आपके प्रैक्टिकल्स के अंदर भी है, ठीक है। और एक ग्राफ होता है u एंड v। पहले भी ग्राफ बता रहा 1/b और 1/u है, तो उसके बाद ग्राफ आएंगे u और v में। इन 1/b और 1/u के ग्राफ से काम क्या है, न्यूमेरिकल्स निकलेंगे इनके ऊपर, ठीक है। तो कैसे क्या न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बताऊंगा आपको मैं। तो ये क्वेश्चन है आपके इसमें फॉर द लेंस के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस के लिए पहले कर लेते हैं रियल इमेज। तो ऑल टाइप्स ऑफ रियल इमेज बनेगी, उनके लिए ग्राफ क्या बनेगा 1/b में और 1/u। तो रियल इमेज के पहले तो क्या क्या गिवन होते हैं वो लिख लेते हैं। पहले बात बताओ क्या क्या गिवन होता है। गिवन u जो होगा वो नेगेटिव होगा, रियल के लिए b क्या होगा पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस से फोकल लेंथ क्या होगी प्लस होगी, नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू या फ्रॉम द लेंस फॉर्मूला फ्रॉम 1/b minus 1/u is equal to 1/f। इन सब में वैल्यू पुट कर देंगे। v तो v रहेगा, यानी कि आ जाएगा 1/b। u क्या बन गया नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, हो गया। इज इक्वल टू फोकल लेंथ पॉजिटिव पॉजिटिविटी। आपको इक्वेशन बनानी है y इक्वल टू mx प्लस c में से स्ट्रेट लाइन बढ़ेगा, कंफर्म यहां बना के देखिए साइड y एक्सिस के अंदर यानी कि 1/b की वैल्यू क्या रहेगी 1/b की वैल्यू माइनस 1/u प्लस 1/f बढ़ेगी। जो अगर ये टर्म यहाँ रखोगे तो उधर जाएगी बन जाएगी माइनस, और ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इस इक्वेशन को कंपेयर कर देना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, कंपेयर विद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये होती है। तो y एक्सिस के अलोंग कौन होगा 1/v, y एक्सिस का अलोंग 1/v अलोंग y एक्सिस। मैं एक बार उसको कंप्लीट कर देता हूं, उसके बाद में सॉल्व करते रहेंगे। अलोंग y एक्सिस दैट इज इक्वल टू 1/v, ये हो गया। अलोंग x एक्सिस ये वाला क्या 1/u अलोंग x एक्सिस 1/u। m का मतलब क्या होता है स्लोप। स्लोप क्या है नेगेटिव और 1, तो यहां से 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आंसर आएगा। तो जो स्लोप है वो माइनस है। ये m फॉर मैग्निफिकेशन नहीं है, m फॉर स्लोप, या स्लोप है। तो m की वैल्यू क्या आ गई -1। c मींस इंटरसेप्ट, और उस इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है 1/f। और c मींस इंटरसेप्ट किसके अलग होती है, इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग द y एक्सिस। origin along y axis and that is equal to कितना है 1/f प्लस y माइनस y है, वो वाले आप देख लेना, ये प्लस f है यानी 1/f है माइनस 1/f है, जो भी है ठीक है रहता है प्लस 1/f। अब बना देंगे ये बन सकते हैं, चार कोऑर्डिनेट होते हैं, इसका मतलब क्या होंगे along x and along y। देखो क्या है y के अलोंग y के अलोंग कौन होगा 1/v, क्लियर। x के अलोंग 1/u, x के अलोंग 1/u, क्योंकि ग्राफ इन दोनों में तो बनाना है। तो
एक के अलोंग 1/v होगा, एक एक्सिस के अलोंग और एक एक्सिस के अलोंग 1/u हो गया। क्लियर? ये हो गया ओरिजिन। अब ग्राफ जो है वो तो वो स्ट्रेट लाइन का। अब स्ट्रेट लाइन के कोई भी ग्राफ हो सकता है, ग्राफ ये भी 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 हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। इस सभी लाइन के सभी ग्राफ कैसे हैं? स्ट्रेट लाइन के। अगर आपको थोड़ी सी मैथमेटिकल इक्वेशंस आपने पढ़ी होगी, थोड़ी सी पढ़ी होंगी, तो सभी बातें बड़ी आसानी से हैं। यानी सभी जो है इनका कॉन्सेप्ट क्या है वो ध्यान से समझ लेना एक बार। बताओ तो ये हो गया, ये हो गया। स्लोप कैसा है? -1, नेगेटिव स्लोप है। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है? दो एंगल होते हैं, एक एक्यूट एंगल, एक ओब्ट्यूज एंगल। थीटा अगर बनता है हॉरिजॉन्टल, थीटा जो होगा हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, एक्स के साथ होगा। अगर वो एंगल एक्यूट होता है मींस लेस देन 90 डिग्री होता है तो वो पॉजिटिव स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। और अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है उसको ओब्ट्यूज बोलते हैं अलोंग एक्स एक्सिस के साथ, तो स्लोप नेगेटिव होता है। तो स्लोप नेगेटिव दे रखा है कि पॉजिटिव? नेगेटिव। तो जो स्लोप आएगा, जो एंगल आएगा, एंगल विद द एक्स एक्सिस वो ग्रेटर देन 90 और लेस देन 90? ग्रेटर देन 90। तो इस पॉइंट के साथ एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो ज्यादा हो तो बताओ ग्राफ ऐसे बनेगा कि ग्राफ ऐसे बन सकता है। एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा। तो ये फर्स्ट वाला बन सकता है कि सेकंड वाला? फर्स्ट वाला, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री से क्या है? ज्यादा है। तो इसका मतलब इस एक्सिस पे ग्राफ इस तरह से आना चाहिए। ये बात क्लियर हुई। दूसरी बात ये कहां से आना चाहिए उसको भी देखो। ये देखेंगे अब स्लोप इंटरसेप्ट का, जो इंटरसेप्ट के ऊपर आप देखो, मैं आपको बोला स्लोप को पता चलेगा एंगल क्या होगा ग्रेटर देन 90 का। अब दूसरी बात ग्राफ कहां से खींचेगा? यहां से होगा स्टार्ट, यहां से होगा, यहां से होगा, यहां से होगा। किस पॉइंट से स्टार्ट होगा वो पता चलेगा यहां से, इंटरसेप्ट से। और उस इंटरसेप्ट की वैल्यू अगर 0, ध्यान से समझो तो कॉन्सेप्ट इसके अंदर है, एक आगे तो तीनों ग्राफ बन जाएंगे। अगर हमारे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू c की वैल्यू 0 आ जाएगी तो कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से। c की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो स्टार्ट होगा यहां पॉजिटिव वाइज से। अगर c की वैल्यू नेगेटिव वाइज कहां स्टार्ट होगा? यहां से। इसके ऑप्शन नहीं है। 0 होगा तो यहां से, पॉजिटिव होगा तो कहीं ऊपर से और नेगेटिव होगा तो नीचे से। अब यहां पे c की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो कहां से स्टार्ट होगा? पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो किसी भी एक पॉइंट से यहां से स्टार्ट होगा मान लो, और वो डिस्टेंस इस ओरिजिन तक की कितनी कहलाएगी? 1/n। मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये कहलाएगी 1/n। और इस पॉइंट से ग्राफ की जो स्ट्रेट लाइन, अब स्ट्रेट लाइन में ग्राफ यही तो बनेगा। अब ध्यान रख के छोड़ सकते हो, आगे भी जान सकते हो, कुछ नहीं पढ़ना उससे। और ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल ये थीटा होगा ग्रेटर देन 90। और एग्जैक्ट कितना होगा ये पता है हमें, अगर दिमाग लगाए तो। ये क्या कहलाएगा? स्लोप। अरे क्या कहलाएगा? और स्लोप की वैल्यू क्या है? -1। कितनी है? -1। अब स्लोप किस एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप को? tan थीटा से। तो m इक्वल टू -1 इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, मींस थीटा इज इक्वल टू 145। अरे 45 कितना होता है? 135। नो 45, 135। tan 45 कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। 90 ऐड कर दो, 90 प्लस थीटा, नेगेटिव आ जाए एक्सपोनेंट अपने आप। तो 90 ऐड करोगे 45 कितना बनेगा? 135। तो 135 के ऊपर tan थीटा की वैल्यू -1 होती है। तो ये जो थीटा होगा ग्रेटर देन 90 होगा और किसके इक्वल होगा? 135। और ये कितना होगा? अरे 45, अरे टोटल कितना होता है? 180 होता है ना? 180, ये पूरा का पूरा 180 होगा। सब ये 135 होगा, ये कितना होगा? 45। अब सिंपल सी बात है,
अगर ये एंगल 45 है, मैं दोबारा से फिर से एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूं। अगर एंगल यहाँ पे ऐसे लेट इज देन ये एंगल 45 हो, इसकी वैल्यू 1 हो, अब 45 मान 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1/f है, तो ये कितना होगा यहां से लेकर यहां, ये 1/f, ये 1/f, ये कितना होगा? 1/f तो होगा। अरे tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। और वो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1। अरे परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा कितना है? 1। तो ये 1 कब आएगा? जब ये दोनों बराबर होंगे तब, कि कम ज्यादा होंगे तब। तो tan थीटा कितना आएगा? 1/f डिवाइड बाय 1/f इक्वल टू 1। इसका मतलब ये कितना है? 1/f। तो ये भी कितना होगा? 1/f। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी कहलाएगी? 1/f। तो इसमें आपको क्या क्वेश्चन, क्या न्यूमेरिकल मिलेगा? आपको कोई भी ग्राफ खींच के दे देगा यहाँ पे, उस पर आपकी लिमिट मिलेगी, पर आप उसको नोट करेगा, उसको बताता हूं इसका क्वेश्चन। अब बढ़ाओ ग्राफ इसी कन्वेक्स लेंस के लिए और वर्चुअल इमेज के लिए। और वर्चुअल इमेज बताते जाना पहले, लेकिन एक वजह पहले समझ के बताना है। यू तो नेगेटिव ही होगा, वर्चुअल होगी तो उसकी इमेज उसी तरफ ही होगी। अगर यहाँ पे हो जाएगा तो इमेज भी बढ़ेगी, इधर इमेज बढ़ेगी तो बी की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। बी भी नेगेटिव हो गया। कन्वेक्स है तो फोकल है तो पॉजिटिव रहेगी। चलो ये फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूला वैल्यू पुट करोगे तो बी तो भी क्या, बी भी क्या आएगा? नेगेटिव। बी नेगेटिव, यू भी नेगेटिव, क्या बढ़ेगा? पॉजिटिव, और इज इक्वल टू 1/f। आपको 1/b की वैल्यू निकालनी है, तो उस 1/b पॉजिटिव होना चाहिए साइड में, तो 1/b को मैं इस साइड ले जाऊं तो पॉजिटिव हो गया। बताओ, इज इक्वल टू इस f को मैं इधर ले आऊं तो ये क्या बढ़ेगा? 1/u माइनस 1/f। इस टर्म को उधर ले गया तो ये प्लस हो गया, 1/b हो गया, और इस टर्म को इधर ले गया तो क्या बढ़ेगा? माइनस 1/u माइनस 1/f। अब आप इसको क्या कर दो? कंपेयर कर दो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। कंपेयर y is equal to mx plus c। y के अलोंग, x के अलोंग, n की वैल्यू, c की वैल्यू माइनस 1/f। c की वैल्यू क्या है? माइनस 1/f। y हो गया 1/u, 1/b, x के अलोंग 1/u, स्लोप हो गया +1, स्लोप होगा +1 जो कि tan थीटा होगा, और ये 1 कितने पे होगा? तो थीटा की वैल्यू कितना है? 45 अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इंटरसेक्ट कितना है? c की वैल्यू क्या है? -1/f। तो c की वैल्यू है -1/f, जो कि डिस्टेंस होगी ओरिजिन से y के अलोंग। माइनस है तो नेगेटिव आएगा, प्लस है तो पॉजिटिव आएगा। अब बताओ ग्राफ क्या बनेगा? x एक्सिस, y एक्सिस, y के अलोंग 1/b, x के अलोंग 1/u हो गया। अब बताओ, सबसे पहले c चेक करो। c कितना है? c कहाँ आएगा? नेगेटिव, यहाँ ना, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी होगी? यानी कि 1/f होगी इस तरह से। भाई नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव है, डिस्टेंस कितनी होगी? ठीक है। उसके बाद में यहां से ग्राफ का आ जाएगा, पॉसिबिलिटी दो ही है, या तो नीचे या ऊपर, क्योंकि होगा स्ट्रेट लाइन का। अब इसके साथ एंगल कितना बनाना चाहिए? लेस देन 90, एक्यूट एंगल। तो ये वाला ये वाला, अगर ये बनाते हो तो यहाँ पे एक लाइन और भी सकते हैं यहाँ, इसके लिए अलग बढ़ेगा कॉन्सेप्ट।
इसके लिए अलग बनेगा कॉन्सेप्ट। तो सीधा सा जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, और ये जो एंगल बनेगा दिस एंगल, ये एंगल क्या बनेगा लेस देन 90 और एग्जैक्ट कितना 45 बढ़ेगा। अब ये 1/f है, इस स्लोप की वैल्यू कितनी है पॉजिटिव है ना, अरे 1 है, एंगल कितना होगा 45। जब ये 45 है, ये बड़ा एंगल 45 है, तो अल्टरनेट एंगल ये भी कितना होगा, अरे बता दो, एग्जैक्ट बराबर होगा ना, तो अल्टरनेट है 45। जब ये एंगल 45 हुआ तो उसके सामने परपेंडिकुलर और उसका बेस अलग अलग होगा कि सेम होगा, अरे जब एंगल 45 होगा तो tan थीटा की वैल्यू 1, तो उसमें परपेंडिकुलर उसके बेस की वैल्यू सेम आई अलग अलग सेम आई, तो यहाँ भी ये जो वैल्यू होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी कितना होगा 1/f। नंबर 2 for concave lens, concave lens तो ओनली वर्चुअली बनाएगा, ऑप्शन नहीं है इसमें कोई भी। कंडीशन आपके सामने है, एक बार खुद ट्राई करो क्या क्या कंडीशन आप लेके चलेंगे, अपने आप देखो कोशिश करो वर्क करने की। ये यही रहेगा, वर्चुअल ये भी नेगेटिव रहेगा, कॉन्केव लेंस है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी नेगेटिव, ये नेगेटिव को लगाओगे। जब ये नेगेटिव लगाओगे तो इसी फॉर्मूले का यूज करके ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, याद रखोगे तो ये 1/b क्या बन जाएगा नेगेटिव, यहां से 1/b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/b इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 1/b, माइनस का 1/u होगा और माइनस का क्योंकि इधर है नहीं, तो ये प्लस का हो जाएगा 1/u और प्लस का आ जाएगा 1/f, क्योंकि साइड जाएगा और ये इस साइड आएगा, तो माइनस का क्या हो गया प्लस। और इसको कंपेयर कर दोगे अब आप केस ऑफ स्ट्रेट लाइन से, y is equal to mx plus c, y के अलोंग y 1/2, x के अलोंग 1/u, स्लोप की वैल्यू +1, यहां तक से एंगल कितना 45, एक बात का डिफरेंस है, यहां c कितना है +1/8, तो c की वैल्यू है +1/8, और +1/8 कहां होता है पॉजिटिव y में, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो स्टार्ट कहां से होगा पॉजिटिव y से। वन बाई बी 1/u ग्राफ स्टार्ट होगा पॉजिटिव y के किसी भी एक पॉइंट से, मान लो यहां से स्टार्ट होगा, यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी कहलाएगी 1/f, और यहां से जो ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री में लेस देन 90 डिग्री बनाना चाहिए। तो ग्राफ कैसा बन सकता है, ये ग्राफ नीचे ले आया ऐसे, यहां ऐसे ले आया, तो ये एंगल तो क्या बन जाएगा ग्रेटर देन 90, और क्या होना चाहिए लेस देन 90। तो ये जो ग्राफ बनेगा दो पॉसिबिलिटी है बस, या तो इधर आएगा या तो ऊपर जाएगा, तो नीचे आकर क्या बनाएगा ग्रेटर देन 90, तो ग्राफ ये बनेगा। और यहां से मैंने कहा था पॉजिटिव इसके लाइन एक पैरेलल डाल दो, लाइन डाल दो, तो जो एंगल इसके साथ बनेगा ये एंगल वही एंगल के साथ बनेगा, ओरिजिन से खींच नहीं सकते, पॉजिटिव वैसे खींचना है आपको यहां से, तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल बन जाएगा 45, और ग्राफ इस तरह से बनाओ। जो हमने इक्वेशन इसको लिखा था 1/b, इधर लेके आया +1/b इधर, उसके बाद में ये 1/u था, याद है प्लस का 1/f, तो क्या ये इक्वेशन नहीं हो सकती, ये भी ठीक है
-1/b, इसको उधर ले गया तो -1/u और -1/x। तो ग्राफ बिटवीन 1/b एंड 1/u में ग्राफ ये भी बन सकता है। कैसे देखो, -1/b नेगेटिव, बताओ। अरे नेगेटिव y क्या हो जाएगा? अरे ये नेगेटिव y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो अलोंग नेगेटिव y एक्सिस कितना हो जाएगा? 1/b। अलोंग नेगेटिव x एक्सिस 1/u। अरे हो सकता है कि नहीं? मैं तो बता रहा हूँ पॉसिबिलिटीज, पेपर के अंदर से पेपर के आ सकता है, फिर न्यूमेरिकल निकालना। ये दोनों हो गए। अब c की वैल्यू क्या है? -1/f है। m की वैल्यू कितना है? -1। अब -1 तो ग्राफ कैसे बनाओगे? नेगेटिव y का ये बन जाएगा c, ये हो जाएगा भैया। अरे बताओ ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/f। ग्राफ खींचो, कहां खींचे इसको? ग्राफ कहां बनाए इसका ग्राफ? इसका ग्राफ कहां बनाए, कैसे बनाए? आपने अगर ये नेगेटिव का पूरा नेगेटिव ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 1 ही बचेगा भाई। ये पूरा का पूरा नेगेटिव y में है कि नहीं है? तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव x में है कि नहीं है? तो यहाँ पे 1 बचेगा कि -1 बचेगा? अरे कितना बचेगा? 1। तो m की वैल्यू 1 होगी तो एंगल 45 होगा कि 45 से 90 से कम होगा कि 90 से ज्यादा होगा? तो एंगल 1 वैल्यू 1 है तो थीटा की वैल्यू 45 या 135 दो बढ़ेंगे, या तो 45 या 135 कितना बनेगा? 45। तो भाई ग्राफ इस पॉइंट के ऊपर या कहीं भी एंगल जो बनाओगे अलोंग द x एक्सिस वो 90 डिग्री से कम बना चाहिए। और स्टार्ट होगा ग्राफ यहां से, तो वो कहां खींचूं मैं? या तो मैं लेके जाऊं ऊपर ऐसे, यहां ले जाऊंगा तो ये जो एंगल बढ़ेगा कितना बनेगा? 135। और अगर इसको मैं नीचे लाऊं तो फिर कितना बन जाएगा? वो भी से एंगल, ये ले लो से एंगल, वो ले लो से ये एंगल, कितना एंगल बढ़ेगा आपका इसके साथ? बताओ 90 डिग्री से कम। तो ग्राफ अगर इसमें ऐसा बनाएंगे तो ग्राफ भी बन सकता है इसका। सॉरी ग्राफ में तो हमें एरो मत देना। अगर करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो, नहीं तो आपको उसे नीचे एरो किया जाएगा। आपका मन करे तो कर लो, नहीं तो वही। अगर ग्राफ u और v बनाने हो तो ग्राफ बिटवीन u एंड v, अब क्या करेंगे? हम करेंगे क्या? बड़ा लेते हैं इसी करेंगे v। तो पहले ये देखो कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, इनवर्स बनेगा, क्या बनेगा? पहले डायग्राम का यूज करेंगे। डायग्राम से देखो, डायग्राम से कि कनकेव हो से कन्वेक्स हो। मालूम कन्वेक्स ज्यादा समय आएगा आपको। ये कन्वेक्स है, मैंने आपको बताई एक बात कि ये मान लो हो गया f, ये डिस्टेंस हो गया मान लो 2f, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ये होगा f, ये कितना होगा? 2f। अगर ऑब्जेक्ट 2f से बियॉन्ड है तो इमेज क्या बनती है? जब यहां 2f से दूर रखा ऑब्जेक्ट है ab, तो उसकी इमेज क्या बनती है? अरे f और 2f के बीच में है, ये तो बढ़ेगी, पॉजिटिव बढ़ेगी। अगर ऑब्जेक्ट को 2f पे ले आते हो तो इमेज में क्या बनेगी? 2f है। साइज में सेम, ये साइज में ज्यादा होगी, ये साइज में कम होगी। ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, इमेज छोटी होगी। 2f पे आने के बाद में ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज बराबर होगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को यहां ले आए, मैं ऑब्जेक्ट को, अब इमेज क्या बनेगी? ऑब्जेक्ट रखा है f और 2f के बीच में, तो इमेज आ जाएगी 2f से बियॉन्ड, साइज बढ़ेगी।
फिर मैं लिया है और आगे यहां और आगे इमेज और बढ़ेगी। फोकल लेंथ इमेज इनफाइनाइट बोलती है, इनफाइनाइट पे अगर आप फोकस ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज क्या बढ़ेगी, इनफाइनाइट पे। बना के देख लियो, दोनों रेज बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगे। और अगर आप ऑब्जेक्ट को यहां रख देते हो तो इमेज कैसे बनेगी, कैसे बनेगी, वर्चुअल। कहां, इस साइड में बनेगी और इमेज कैसे हो जाएगी, वर्चुअल, और बड़ी बन जाएगी। तो इसके लिए बन जाएगी वर्चुअल। वर्चुअल छोड़ो पहले, ये बताओ यहां तक का ऑब्जेक्ट यहां, इमेज यहां, ऑब्जेक्ट आगे, इसकी डिस्टेंस कम होती जाएगी यहां से आगे की। ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, u, और ये जो डिस्टेंस क्या कहलाती है, v। जब u इतना तो v इतनी। जब उसका u यहां हुआ, ये u हुआ, तो उसका v ये हो गया, हो गया। जब उसका u मान लो ये है, ये u है, तो इसकी इमेज क्या पे है, बताओ। u घटने से भी बढ़ रहा है, उल्टा ना। अगर यहाँ पे u कम हो रहा है तो v की वैल्यू लगातार बढ़ रही है। अगर नहीं बढ़ रही, बढ़ रही है, तो u का v से क्या रिलेशन है, इनवर्स है कि डायरेक्ट है। ये सभी के लिए लागू है, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो। ऑब्जेक्ट जितना पास आता जाएगा लेंस के, इमेज उतनी दूर वहां से हटती जाएगी और साइज बड़ी होती चली जाएगी, लाल होती चली जाएगी। तो u और v में ग्राफ इनवर्स होगा कि डायरेक्ट होगा, और स्ट्रेट लाइन होगा। तो रिलेशन डायरेक्ट होगी कि इनवर्स होगी, रिलेशन जो होगी वो इनवर्स होगी, ठीक है। तो u और v में जो ग्राफ बनेगा वो इनवर्स ग्राफ बनेगा, इनवर्स। तो अगर मैं इसी के लिए ग्राफ बनाऊं, इसको उल्टा नहीं करने की जरूरत नहीं है हमें। अब आपको ग्राफ से जरिए से बनाना है इनवर्स ग्राफ। तो u नेगेटिव में है, v भी नेगेटिव में है, ये हो जाएगा नेगेटिव y एक्सिस, ये हो जाएगा नेगेटिव x एक्सिस। इस साइड में जो ग्राफ बढ़ेगा, कोई मान सकते हैं उसमें, हमने ये भी मान लेते हैं इस साइड में, ये भी होगी इस साइड में, और इस साइड में क्या हो गया, क्योंकि नेगेटिव होना चाहिए ना, नेगेटिव और नेगेटिव दोनों का दोनों, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों की वैल्यू क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है। और ग्राफ कैसा होना चाहिए, इनवर्स। तो ग्राफ इनवर्स कैसे बनेगा, अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं तो ये b मान लो, कुछ मान लो, दो मान के लो, इसमें कोई फिक्स नहीं है। दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये, दोनों नेगेटिव होगा तो ये, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो कोई भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मान लो कि u तो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, और v नेगेटिव है, तो u पॉजिटिव v नेगेटिव, ठीक है। और v पॉजिटिव u नेगेटिव, v पॉजिटिव u नेगेटिव, क्या बनेगा, चैट का बोलते हैं, देख बना के दिखाऊं आपको मैं ऐसे, आप खुद पहचान लेना कौन से क्या बनेगा, कैसे बनेगा। ये ग्राफ है, मालूम है क्या, तो रिजल्ट तो हमारे पास है क्या, v, और ये क्या है, खुद बता सकते हो। तो इसमें क्या है, दोनों, इसमें u पॉजिटिव, इसमें दोनों, इसमें v पॉजिटिव, अपना लो सर। ये कंडीशन देखनी है, इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाना है। न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर, न्यूमेरिकल में आपको कैसे निकालना है, न्यूमेरिकल में क्या आपको निकालना पड़ेगा, फोकल लेंथ। आपको u क्या मिलेगा, v क्या मिलेगा, ऐसे ग्राफ क्या मिलेगा टर्म्स में, और कहेगा फोकल लेंथ निकालो। जैसे मैं करके दिखा देता हूं आपको न्यूमेरिकल में, चाहे कोई भी ले लो यहां से, पॉजिटिव का नेगेटिव, मैं पॉजिटिव लेके बना दूंगा तो आपको, मैं इसे पॉजिटिव लेके आपको बता दूंगा।
जैसे ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पे क्या माना है मैंने u और यहाँ पे क्या माना है v और ऐसे करके ये 0 है, ये मान लो 5 10 15 20 सेंटीमीटर में है। इसके बाद में ये मान लो 2 4 6 8 ऐसे दे देते हैं। देखिए आज आंसर जो आया इससे कैसे है, एक बार कोई एग्जांपल बता रहा हूं और एक ग्राफ ऐसे बन रहा है इसमें। तो उसमें कैसे पहचानेंगे फोकल लेंथ कितनी है उसकी, तो आप क्या करोगे किसी भी एक यू में आपका ग्राफ यहाँ पे बनना चाहिए वैसे, जैसे यहाँ पे डालने के बाद ये एग्जैक्ट इसी के ऊपर आ जाए और ये वैल्यू कितनी हमारी 4, ठीक है, इस पॉइंट पे जहां पे बिल्कुल स्लोप जा रहा है ये वैल्यू। अब यहां से आपको u की और v की वैल्यू पता है बिल्कुल यहां से। u कितना है 10 और v की वैल्यू क्या है 4। u की वैल्यू 10 रखो, v की वैल्यू 4 रखो, फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाओ, ये आ सकता है क्या पता है, u पता है v पता है, क्या निकाल दोगे। अगर ग्राफ यही ऐसा होता है नेगेटिव और से ये दे रखा है, दोनों भी तो नेगेटिव हो जाएंगे, u भी नेगेटिव और v भी नेगेटिव, इस पॉइंट पे आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपकी कोई भी एक वैल्यू मिलेगी v की, यहाँ पे कोई भी वैल्यू मिलेगी v की यानी u की। ये पॉइंट होगा मान लो a, ये पॉइंट आ जाएगा b। तो आपको ये हो जाएगी v की वैल्यू और ये क्या हो जाएगी u की वैल्यू। इन दोनों की वैल्यू को हम कर दोगे लेंस फॉर्मूले में, क्या निकाल दोगे उसकी फोकल लेंथ निकाल देंगे। तो ये न्यूमेरिकल होगा, चाहे ग्राफ इन चारों से कोई भी पोर्शन आ सकता है, ये। अच्छा मेन पॉसिबिलिटी क्या क्या है चलो बता दो, पॉसिबिलिटीज किन की है इसमें से। इसका तो हो गया, अगर कन्वेक्स का लिया होता ये किसका हो गया। अगर बात करते हैं फॉर कन्वेक्स, और कॉन्वेक्स के लिए कौन सी इमेज रियल, अरे रियल तो अच्छे से कर लेते हैं बताओ, क्योंकि बेटा न्यूमेरिकल आता है इसके बाद, इसलिए मैं बार-बार इस पे ध्यान दे रहा हूं। 1/e पे मे भी चांस कम है ग्राफ न्यूमेरिकल बनना है, इसमें न्यूमेरिकल बनता है। इससे बताओ u तो नेगेटिव होगा ना, बोलो, और v पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो अपने आप आंसर आ जाएगा जो आएगा हमारा। फोकल लेंथ तो निकालना होगा ना, मतलब अपने आप आंसर आ जाएगा जो आएगा। पॉजिटिव आएगा तो कन्वेक्स है और नेगेटिव है तो कनकेव है, सीधी पहचान है। तो जो आंसर आएगा उसको लेके मत चल पड़ना, वो आंसर अपने आप आ जाएगा कि वो बताएगा नहीं कन्वेक्स है कनकेव है, बस आपको ग्राफ बनाने दे देगा। उस ग्राफ में से u आपको लेना है, यहां u तो लिखोगे बताइए -b, क्या लिखोगे -b, और v क्या लिखोगे -a। तो सोल्व करेंगे तो फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी, क्या आएगी तो पहचान लोगे क्या है वो कनकेव है, क्या है वो कनकेव है, जिसमें v की वैल्यू भी नेगेटिव थी, इसको मतलब वर्चुअल है वो, ठीक है। u तो नेगेटिव होता है हमेशा। तो अब इसके लिए क्या कांसेप्ट होगा बताओ, इसके लिए ग्राफ कैसा बनाऊंगा, u नेगेटिव v पॉजिटिव। अब कहां आप ले रहे हो डिपेंड उसके ऊपर करते हैं बेटा, हमारा क्या वैल्यू आप ले रहे हो इसमें। मैं चलो मैं इस साइड में v ले रहा था, इस साइड में मान हो गया v, ये v हो गया। अब बताओ v की वैल्यू कैसे है, पॉजिटिव या नेगेटिव, v की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसके अलावा बोल कटेंगे, ये क्या हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में u कैसा है नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला ये होगा कि दोनों आएंगे, ये तो v का है, ये तो कंपोनेंट किसका हो गया v का, ये कंपोनेंट किसका है u का, तो या तो ये होगा या फिर नीचे वाला, कौन सा ये u हो गया। तो उसका जो ग्राफ बन जाएगा वो ग्राफ इनवर्स ग्राफ होगा और ये बनेगा ना, बताओ। और इसमें इस पॉइंट के लिए कोई भी एक वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे कोई वैल्यू मान लो a आ जाएगी और यहाँ पे कोई वैल्यू b आ जाएगी, जिसमें आप v की जगह लिखेंगे पॉजिटिव v और u की जगह लिखोगे नेगेटिव v। v की वैल्यू आ जाएगी b और u की वैल्यू क्या आएगी माइनस, और फाइंड द फोकल
वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव आएगी। लाइक देना क्या आएगी? पॉजिटिव। मतलब बी और ए से नहीं पता चलेगा, बी के जगह कोई वैल्यू मान लेंगे 5 10 15 20 कोई वैल्यू, उसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। इसका कौन सा लेंस है वो? बना देता है